एवरीवन, आई एम सलोनी एंड तो बेसिकली कल है मेरे बड़े भाई का बर्थडे। तो ऐसे तो वो इंसान मेरे मेरे पैसों में से, मेरे पर्सनल पैसों में से एक फूटी कॉल डिजर्व नहीं करता, लेकिन मैंने सोचा कि क्यों ना, अब उसने मुझसे कुछ साल पहले पैदा होकर क्या ही उखाड़ लिया, बट स्टिल मैं सोचा क्यों ना उसे कोई गिफ्ट दिया जाए। तो बस मैं और मम्मी निकल गए थे मॉल उसके लिए, कोई चीज़ या कुछ भी लेने के लिए। मेरे दिमाग में तो कुछ भी नहीं था। एंड वहाँ जाने के बाद ऑब्वियसली मैं पहले उसके ऊपर क्यों ध्यान दूँ, मैं पहले खुद के ऊपर ध्यान दूँगी। तो मैं चली गई सबसे पहले वुमेन सेक्शन में। एंड वहाँ जाके टू माई सरप्राइज़ मैं बहुत ज़्यादा शॉक हुई, क्योंकि वहाँ पे मैक्सिमम कपड़े वुलन मिल रहे थे। पता नहीं क्यों, बाहर इतनी तपती धूप का सामना करके मैं आई थी और वहाँ कपड़े मिल रहे थे वुलन। एंड मुझे कुर्ती लेने का मन तो था, पर जब मैंने वहाँ की कुर्तियाँ देखी तो मुझे लगा कि कोई बात नहीं, रहने ही देते हैं, कभी और ले लेंगे, बिकॉज दैट वॉज जस्ट ऑफुल। कितनी कितनी कुर्तियों में तो बिल्कुल स्टेन सा लगा हुआ था, एंड आई रियली डिडंट लाइक दैट। एंड उसके बाद मुझे एक टोट बैग लेना था, बिकॉज ट्रेंड वाली चीज़ें तो मेरे दिमाग में हमेशा चढ़ी हुई रहती हैं। बट वहाँ पे मुझे कोई ऐसा ऐसा दिखा नहीं जो कि मेरे को देख के बिल्कुल लगे कि हाँ ये ले ही लेती हूँ। कोई सा भी मुझे ऐसा लगा नहीं, तो फिर मैं वो भी नहीं ले पाई अनफॉर्चुनेटली। एंड देन उसके बाद तीन चार देखे, बट ये क्यूट लगा था मुझे, बट मुझे लगा कि इतना स्टाइलिश नहीं है, तो फिर हमने वो नहीं लिया। एंड देन वो लेने के बाद हमें एक मिरर लेना था, तो मम्मी वो देख रही थी। एंड मैं चली गई अपने फेवरेट सेक्शन में, यानी कि किड्स सेक्शन में। एंड किड्स सेक्शन में मुझे हर एक चीज़ अच्छी लगी, बट जो कि मैं ले कुछ भी नहीं सकती, काफ़ी नॉस्टैल्जिक चीज़ें वहाँ मिल रही थी। एंड मैं फाइनली गई सॉफ्ट टॉयज़ के सेक्शन में, एंड आई लव्ड इट। मैंने इतने टाइम बाद वहाँ पे डॉल देखी, एंड जब से मैंने डॉल वाली भूतिया पिक्चरें देखी हैं, तो मुझे तब से डॉल बिल्कुल भी प्यारी वगैरह तो नहीं लगती है। एंड ये ऑक्टोपस भाई मैं कभी ले नहीं पाई, बस वीडियोज़ में देखती हूँ। एंड ये डॉल तो देखते ही लग गया था कि भाई ये कुछ तो मनहूस हो गई, रहने देते हैं। एंड देन उसके बाद स्टेशनरी सेक्शन में तो सारी बच्चों वाली चीज़ें थी, कुछ भी ऐसा था नहीं जो मैं ले लूँ और बोलूँ कि हाँ भाई मैं तो नीट एस्पिरेंट हूँ, मेरे लिए भी दे दो। ऐसा कुछ वहाँ पे था नहीं, बस कुछ नॉस्टैल्जिक चीज़ें थी जो मुझे काफ़ी क्यूट लगी। एंड देन हमने एक मिरर फाइनलाइज किया, छोटा सा ही चाहिए था, ज़्यादा बड़ा हमें नहीं चाहिए था, छोटा सा वो हमने ले लिया वहाँ से। एंड देन उसके बाद मैं चली गई उस एवाकाडो के पास। भाई इस पर मेरा दिल आ गया था, मेरा मन था या तुम अपना कलेजा यहाँ रख दो या तो मैं इसे घर ले चलूँ, और दोनों में से कुछ भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि मेरे हाथ में तो मेरी ज़िंदगी है ही नहीं, तो मैं कुछ नहीं कर पाई। एंड देन हम थोड़ा और ऊपर नीचे गए, एंड देन फाइनली मुझे लगा कि भाई मम्मी तो सामान ले रही है अपना डोरमेट वगैरह, मैं क्या करूँ, मैं भी तो कुछ लेने आई हूँ। तो मैं पहुँच गई मेंस सेक्शन में, एंड वहाँ जाके मैंने फाइनली उसके लिए एक टी शर्ट फाइनल करी, जो कि मुझे अच्छी लगी। एंड देन चले गए हम बिलिंग कराने के लिए, जाके क्योंकि बिलिंग काउंटर पे ऑलरेडी बहुत भीड़ थी। एंड देन वहाँ से बहुत जल्दी भागी मैं, क्योंकि मुझे बहुत प्यास लगी थी, तो हम बाहर गए, हम थोड़ा जूस पिया। एंड देन वो जूस पी के हम चले गए अपने घर की तरफ, बिकॉज थोड़ी सांस आ गई थी मेरे अंदर। एंड तुम्हें बताऊंगी बर्थडे पे क्या हुआ, उसके लिए वेट फॉर द नेक्स्ट व्लॉग। सो बाय बाय, टेक केयर, डू लाइक, सब्सक्राइब एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स।